हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पति पत्नी के सबसे बड़े त्यौहार यानी करवा चौथ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये रही मैंने कैसे अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया, यही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली ज़रूर बनती हैं करवा चौथ पर। मतलब जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ, तो ये जो सेव वाली कढ़ी है ये ज़रूर बनती है, बहुत ही टेस्टी भी बनती है। इसकी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। और एक मैंने पनीर बनाया और कैसे अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हर एक लेडीज़ के फेवरेट त्यौहार को चलिए मेरी तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो शुरुआत हो गई है किचन से। सुबह उठकर बस थोड़ा सा पूजा वगैरह कर कर जो हमारे यहाँ दिन में ही हो जाती है थोड़ी सी, तो वो करने के बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये बन रहा है बिल्कुल नॉनवेज स्टाइल पनीर। इसके लिए एक प्याज, दो टमाटर मैंने काट लिए हैं और पनीर को क्यूब्स में काट लिया है, और जो प्याज टमाटर काटे थे उनका बना लिया है पेस्ट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए लोहे की कढ़ाई। तो मैंने ले लिए लोहे की कढ़ाई और उसमें इन क्यूब्स को ऑयल के साथ ये फ्राई करने के लिए रख दिया है। और फ्राई करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप ये पनीर के क्यूब्स कढ़ाई में डालें तो आँच को बिल्कुल तेज़ रखें और बार बार इनको टच ना करें, तो ये कभी भी कढ़ाई में नहीं चिपकेंगे। और इनको हमेशा पानी में निकाल कर आप क्यूब्स को एक साइड रख दें, तो ये आपके बहुत ही सॉफ्ट बने रहेंगे। उसके बाद इसी ऑयल में मैंने डाल दिया है कुछ खड़े गरम मसाले, तेज़पात, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, एक दो लौंग, एक साबुत मिर्च, और ये जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था ये हम इसमें डाल देंगे। और कुछ बेसिक मसाले जो रोज़ के ही होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, रंग वाली मिर्च, ये सब डालकर हम ये वाला पनीर बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर। और अब क्या करना है, सबसे ज़्यादा ये है इस तरह से शाइन आने तक हम इस सारे पेस्ट को खूब अच्छी तरह से ये देखिए भूनेंगे, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। उसके बाद जिस पानी में हमने पनीर को डुबो कर रखा था वही पानी हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे और बिल्कुल नॉनवेज वाला ये पनीर बनकर तैयार होता है। वैसे मैं प्याज का खाना इस दिन नहीं खाती हूँ, लेकिन ये मेरे बेटे की फरमाइश पर बन रहा है, तो इसलिए ये पनीर मैं तो नहीं खाऊंगी लेकिन और लोग खाएंगे। उसके बाद ये क्यूब्स हम लोग डाल देंगे इसमें और बस एक बॉयल आने तक अब हम इसको पकाएंगे। और लीजिए बिल्कुल बिल्कुल ये पनीर की जो ग्रेवी है ये पक चुकी है, तैयार है। और क्योंकि हमने पनीर पानी में डुबो दिया था तो ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस बिल्कुल ऐसी बनी हुई है। जो कई बार पनीर टाइट हो जाता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप फ्राई करने के बाद हमेशा पनीर को पानी में भिगो कर रखें। और उसके बाद ये घर की ही मलाई है 2-3 चम्मच, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और बड़ी अच्छी सी लहसुन की इसमें से खुशबू आ रही है। तो ये भी पनीर बहुत टेस्टी बनता है, और आप चाहें तो गेस्ट वगैरह के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो बस इसको सर्व करके एक साइड रख देंगे और अब मैं बनाऊंगी जो बिना लहसुन प्याज का खाना है, यानी हमारे यहाँ बनती है सेव की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरबी। तो ये लीजिए बन गई है आदि के लिए, आदि की फेवरेट, और आदि के पापा के लिए पनीर की सब्जी। इसको रख देते हैं एक साइड और अब करते हैं दूसरी प्रिपरेशन। तो उसके लिए एक बाउल में मैं ले लूँगी 2 बड़े चम्मच भरकर बेसन। बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसमें डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हींग भी ज़रूर डालेंगे। ये डाल दी मैंने हींग। ये हींग हमारे यहाँ लोकल मार्केट में मिलती है, बहुत ही अच्छी है बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू है, तेज़ है, एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इस वाली हींग का। उसके बाद डाल देंगे इसमें नमक, थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि हम ग्रेवी में भी नमक डालेंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे सरसों का तेल। उसके बाद हमें इसका बैटर तैयार करना है, बिल्कुल भी पकौड़ी वाला बैटर इस वाली जो बना रहे हैं हम वैसा नहीं बनेगा। इसका घोल हम थोड़ा सा टाइट साइड पर लगाएंगे, यानी टाइट घोल बनाकर इसका तैयार करेंगे, क्योंकि हमें इसके बनाने हैं सेब। ये देखिए इस तरह से आपको इस कंसिस्टेंसी पर इसको ले आना है। इस तरह का हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे, थोड़ा सा टाइट। और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सेव बनाने का। तो कढ़ाई में तेल ले लिया है, और ये छेद वाली जो कलछी होती है हमारे सभी के घरों में, इस पर इस तरह से हम बैटर को स्प्रेड करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे, तो अपने आप ही सेव निकल निकल कर ये देखिए तैयार हो जाएंगे। और बहुत ही बिल्कुल इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है, इजीली बन जाते हैं। लेकिन हाँ, सावधानी आपको रखनी है, गरम कढ़ाई है, गरम तेल है, तो पूरी सावधानी के साथ आप इसको करिएगा। और ये रेसिपी भी पकौड़ी वाली कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो आप बना कर देखिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं।
और थोड़ी ही देर में ये सेव देखिए सिक कर तैयार हो गए हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर। जैसे ही ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और ये वाली कढ़ी बिना लहसुन प्याज की बनती है। लीजिए सारे सेव लगभग बनकर तैयार हैं। चाहें तो इन्हें स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, बनाकर भी रख सकते हैं। हफ्ते 10 दिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है दही। जितने भी हमें कढ़ी बनानी है मेंबर्स के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से दही ले लिया है, और उसमें एक बड़ा चमचा मैंने बेसन डाल दिया है, और अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला लेंगे। ये देखिए पानी मिला लिया है। तो इस तरह की घोल हमें बनाकर तैयार करना है। बस अब हम इसमें तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। तो एक बर्तन में सरसों का तेल डाल दिया है, करी पत्ता है, जीरा है, मेथी दाना है, और 4 से 5 ये लाल वाली बड़ी मिर्च ले ली है मैंने। ये सब तड़के सरसों के तेल में डालकर हम तड़का लगाएंगे, और थोड़ा सा डार्क ब्राउन जब ये हो जाएगा तब हम इसमें जो हमने अभी घोल तैयार किया था वो डालेंगे, और हींग भी डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। आप मुझे थोड़ी लाइट कलर वाली कढ़ी पसंद है तो मैंने हल्दी थोड़ी ही डाली है। और बस इस तरह से लगातार, अब कढ़ी की शर्त सबसे बड़ी यही है कि इसको लगातार चलाइए जब तक कि उबाल ना आ जाए। तो इसमें नमक डालने के बाद थोड़ा सा पानी और मैंने डाला, और उसके बाद लगातार चलाते रहे। लगभग 10 मिनट, थोड़ी ही देर बाद ये देखिए इसमें उबाल भी आ गया है। और अब हम इसको रख देंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। इस तरह का ही कलर मुझे पसंद है कढ़ी में। और ये बिना लहसुन प्याज की है ना, तो इसको थोड़ा सा लाइट कलर का ही बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है। बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी रेसिपी है, ये ले ली है मैंने पहाड़ी अरबी। ये बड़े साइज़ की होती हैं, और इनको मैं बनाने जा रही हूँ तवा फ्राई, बिल्कुल साबुत अरबी। और ये बहुत ही बढ़िया बनती हैं, और बिल्कुल स्नैक्स की तरह लगती हैं खाने में, करारी वाली बनती हैं। तो उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये जो बड़ी वाली अरबी है ये मैंने उबाल ली है, और फिर उसके बाद छील ली, और उसके बाद इनके बस ये दो दो टुकड़े मैं कर लूँगी इस तरह से। कढ़ी को रख देंगे दूसरी साइड धीमी आंच पर ये पकती रहेगी, और इस पर हम रखेंगे लोहे का तवा। जिस पर हम रोटियां बनाते हैं ना, वही तवा रखेंगे। थोड़ा सा डालेंगे उस पर सरसों का तेल, और फिर एक एक करके ये अरबी हम इसमें डालते जाएंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि इस समय रखनी है आपको तेज, बहुत आँच बहुत तेज। और बिल्कुल डालने के बाद इन अरबियों को आप बिल्कुल नहीं छुएंगे, वरना ये चिपचिपी हो जाएंगी। एक जब आप तेज़ आंच वाले तेल में इनको डालेंगे तो ये बहुत जल्दी क्रिस्प हो जाएंगी और आसानी से पलट जाएंगी। तो शुरू में आप इनको बिल्कुल मत छुइएगा, ध्यान यही रखिएगा कि आंच तेज़ करनी है। और ये लीजिए देखिए क्रिस्पी करारी ये होने लगी एक साइड से। तो अब हम इनको पलट देंगे। आप कच्ची अरबी बनाएंगे उनका बिल्कुल अलग टेस्ट होगा, लेकिन ये बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कोई स्नैक्स खा रहे हैं। और जैसे ये देखिए सारी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आप चाहें तो, ये तो मैं बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ, आप लहसुन के साथ भी इसको बनाइए तब भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद इनको तलने की तैयारी कर लेते हैं। ले ली कढ़ाई, डाल दिया उसमें सरसों का तेल, अजवाइन, और 2-3 साबुत लाल मिर्च, और ये मिर्च डाल दी है, चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो डाल दिए हैं, और ये अरबी इसमें डाल देंगे। और ये बिल्कुल भी आपस में नहीं ख़राब होंगी, ना ये टूटेंगी, क्योंकि हम इनको पहले ही क्रिस्प कर चुके हैं। और बस अब ये जो तड़के का कोटिंग है ये हमें इनके ऊपर करनी है। तो इस तरह से बस उठा उठा के एक दूसरे के ऊपर रखना है, और ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। उधर कढ़ी उबाल उबाल ले चुकी है, जितना मतलब 10-20 मिनट इसको हो चुके हैं। तो अब ये जो सेव हैं ये हम इसमें डाल देंगे, और लगभग 10 से 15 मिनट अभी मैं इसको और पकाऊंगी। जितनी कढ़ी पकती है उतना ही उसका टेस्ट बढ़ता जाता है। तो अब इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और पकने के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पर। और ये देखिए ये भी बनकर एकदम क्रिस्प हो गई हैं, तैयार हैं। तो इनको भी एक बाउल में पलट लिया है, क्योंकि लोहे के बर्तन में बहुत ज़्यादा देर बनने के बाद आप कोई भी डिश ना रखें, उसको तुरंत पलट लें। और ये देखिए लग रही है ना कि ये बिल्कुल चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, या इवन सिर्फ रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छी जाएगी। तो चलिए 2 डिशेस तो मेरी बनकर तैयार है। कढ़ी भी लगभग पूरी हो ही गई है, तो इसको भी ढककर एक साइड रख देंगे। अब ये चीज़ें तो बन गई हैं।
देखिए पनीर रखने के बाद और अच्छा ये हो जाता है। और जब ये से सब कुछ बन चुका है तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बनती है मीठी सिवई, करवा चौथ पर ज़रूर बनती है। मेरे मायके में भी इधर की साइड बनती है और ये ससुराल में भी। तो इनको मैंने कढ़ाई में देसी घी, एक बड़ा चम्मच भर के देसी घी डाल लिया है और इनको बहुत धीमी आंच पर हम इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से ये बहुत इजीली हर एक जगह मिल जाती हैं, तो और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो सबसे पहले डाल दिया है मैंने भूनने के बाद 1 गिलास इसमें पानी। इनको हम पानी में ही थोड़ा सा गलाएंगे। और ये देखिए फूल गई हैं अच्छी तरह से, ये गल गई हैं। अब हम इसको दूध के साथ बिल्कुल धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट पकाएंगे, तब इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। गलने के बाद अगर आप दूध डालकर इसको पकाएंगे तो बहुत अच्छी ये बनती है। मैंने बिल्कुल मलाई वाला दूध लिया है और 1 गिलास करीब, और आप जितनी क्वांटिटी आप बनाएं उस हिसाब से दूध ले सकते हैं। और उसमें खूब सारी मलाई डालकर मैंने ये बना दिया। भाई स्पेशल बन रही है, स्पेशल दिन बन रही है और ये सभी चीज़ें जाएंगी सासू माँ को खाने के लिए भी। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से तो बनाना बनता ही है। तो दूध, मलाई वाला दूध मैंने लिया है और ये जब थोड़ी देर पक जाएंगी तब मेरे पास मिल्क मेड रखा था, तो मैंने 1 चम्मच ये मिल्क मेड भी इसमें डाल दिया है। इससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। एकदम से इन वाली सिवैयों में रिचनेस आ जाती है। ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। बस अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पर, बिल्कुल सिम आंच पर छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद ये लीजिए बिल्कुल अब ये रेडी है। लगभग 10 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने इनको छोड़ दिया। तो कर देते हैं पिस्ते से गार्निश और हमारी बहुत ही टेस्टी वाली, एकदम ऑथेंटिक देसी स्टाइल वाली रीति रिवाज के अनुसार मीठी सिवई बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये सब चीज़ें तो बनकर तैयार हैं बिल्कुल, और बहुत ही टेस्टी भी ये बनती है। उसके साथ ही देख लीजिए मेरी मेहंदी बिल्कुल सिंपल मैं लगाती हूँ, कई साल से अब मैं यही डिज़ाइन लगा रही हूँ। इसकी स्पेशल बात ये है कि ये बहुत अच्छा भी लगता है मुझे और रंग भी इसका अच्छा आया है। तो बस इसको रखने के बाद ये हो गई है तैयारी, किचन हो गया है साफ़। तो अब करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि करवा चौथ का व्रत है, कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद लगभग 4 साढ़े 4 बजे मैंने कुछ चपातियाँ सेक कर रख दी हैं, क्योंकि कढ़ी के साथ वो भी हमारे यहाँ दी जाती हैं। और फिर उसके बाद बन रही हैं पूड़ियाँ आदि के लिए, और जो बायने की प्लेट होती है उसमें रखने के लिए। तो ये निकाल दी है सबसे पहले गऊ माता की पूड़ी, उसके बाद मैं ये और बनाऊंगी आदि के लिए, और जो सासू माँ को जाएगा बायना उसके लिए। तो यही सब काम होते हैं। करवा त्यौहार पूरा दिन कैसे निकल जाता है हम लेडीज़ को हम ही जान सकते हैं, कि पूरा दिन बस खाना बनाने में, एक्साइटमेंट में ही निकल जाता है। भूख का तो पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, शाम आते आते थोड़ी सी तो भूख लगने ही लगती है। तो चलिए सब कुछ तैयार है, आप कर लेते हैं अपना सबसे फेवरेट, हम सभी लेडीज़ का सबसे फेवरेट काम, यानी हो जाते हैं तैयार शाम के लिए। तो अच्छे से खूब सभी लेडीज़ जैसे तैयार होती हैं, मुझे भी तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी हस्बैंड जी ने भी कर दी है हेल्प। उसके बाद अब है बस सिर्फ चाँद निकलने का इंतज़ार। और इस बार हुई, और ये लीजिए ये रही, मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। तो ये साड़ी मैंने पहनी थी, ये साड़ी ग्रीन कलर की, और ये मुझे बहुत पसंद है। सिंपल सी साड़ी है लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। और बस इस बार हुआ ये कि चाँद तो निकल आया और हमें थोड़ा टाइम का ध्यान ही नहीं रहा जब फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा की। और ये देखिए खुशी, कितनी खुशी होती है तैयार होने के बाद। सारी थकान, जो दिन भर की भूख प्यास, वो तैयार होते ही सभी लेडीज़ के चेहरे से बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि सजना संवरना एक तरफ और सभी कुछ एक तरफ। तो हर एक लेडीज़ इसी तरह से बहुत खुश होती हैं, तो मैं भी खुश हूँ। और उसके बाद मैंने लगा ली बायने की प्लेट, क्योंकि पूजा का समय होने ही वाला है, दीदी आने वाली हैं, तो इसलिए मैंने लगा ली है प्लेट। और ये सारा जो भी मैंने बनाया था, क्योंकि मेरा ब्लॉग हो रहा है लेट, लेकिन उस समय का तो जब मैंने दिया सासू माँ को, दीदी ने खाया, सब लोगों ने बताया कि अच्छा ही बना है, अच्छी बनी थी ये कढ़ी, और ये सिवई बहुत अच्छी लगी सबको। तो बस मेहनत हो गई मेरी सफल, क्योंकि सबको आया पसंद। तो हमारे यहाँ जो भी हम खाना बनाते हैं वो हम ज़रूर एक प्लेट में रख कर, और ये सासू जी के पैर छूकर उनको दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने एक प्लेट में रख ली हैं, और बस इनको लेकर अब जाएंगे मंदिर।
अपने घर के ही मंदिर में और करेंगे पूजा। ये लीजिए, पूरी करवा चौथ की स्पेशल थाली मेरी बनकर तैयार है, जिसे मैंने कितनी मेहनत से सुबह से बनाया है और खुशी के साथ। बस इस प्लेट को लेकर आ गई मैं मंदिर में, और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे आगे की पूजा। तो मैंने और दीदी ने मिलकर की पूजा, जो आरती होती है उसकी, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे छत पर चंद्रमा जी को अर्घ देने। और बस आगे की पूजा हम लोगों ने की, और बहुत ही अच्छा इन दिनों लगता है। त्यौहार शुरू हो गए हैं आज से, और त्योहारों की बात ही कुछ अलग होती है, मन में अलग उत्साह, अलग रौनक होती है। तो ये हम दोनों जा रहे हैं अब छत पर। ये निकल आया है सामने से चांद, और बहुत ही सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट ये होता है। चांद को पूरे दिन जो आपने व्रत रखा, सब कुछ बनाया सबके लिए, और उसके बाद चांद को अर्घ देना, ये होता है बहुत ही स्पेशल मोमेंट करवा चौथ के त्यौहार का। तो जिस तरह ऐसे मैंने भी सेलिब्रेट किया, आपने कैसे सेलिब्रेट किया उसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस जब तक ये ब्लॉग मैं डाल रही हूँ, तब तक दिवाली की सफाइयाँ भी शुरू हो गई हैं, दिवाली की तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो आगे के ब्लॉग भी आपको देखने मिलेंगे अहोई अष्टमी का और दिवाली का, तो उनका इंतज़ार कीजिएगा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिएगा। और आपको मेरे इस वाले ब्लॉग की रेसिपीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जैसे ही अर्घ देकर आई तो नीचे आई तो मिला मुझे ये सरप्राइज़, और बस इसको देखकर हो गई मैं बहुत ही खुश। ये ली कुछ कुछ मैंने पिक्स। तो अगर आपको मेरा करवा चौथ का ब्लॉग और मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।